We are in a year called favor. हम ऐसे साल में जिसे हम कृपा का साल कह रहे हैं. So today I want to talk to you about a very beautiful message. तो आज बहुत सुंदर संदेश आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ. Yeah, it is called the key to operate in favor even in times of trouble. तकलीफ के समय में भी जो कृपा में कार्य करने की चाबी है. How many of you believe favor is for lifetime? कितने लोग विश्वास करते हैं कृपा जीवन भर के लिए? Yeah. Psalm 30 verse 5. भजन संहिता 30 में 5. His anger is for a moment, उनका क्रोध पल भर के लिए होता है, but लेकिन his favor, उनकी कृपा lifetime favor. जीवन भर की कृपा होती है. Lifetime favor. जीवन भर की कृपा. Some people say na lifetime guarantee. कुछ लोग कहते हैं ना लाइफ टाइम गारंटी है. Yeah. Nobody can give lifetime guarantee. कोई भी लाइफ टाइम गारंटी नहीं दे सकता. Only God is saying, सिर्फ प्रभु ही कह रहे हैं, I'm giving you lifetime favor. मैं तुझे जीवन भर की कृपा दे रहा हूँ. But in our life, लेकिन हमारे जीवन में there are times we weep. ऐसे समय होते हैं जब हम रोते हैं, And God takes you through that. और प्रभु उसमें से आपको ले चलते हैं. But still God says, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं, even in those seasons, उन मौसम में भी you will have the favor of God. तेरे ऊपर प्रभु की कृपा होगी. Yeah. So there is a young man called Joseph. तो एक जवान लड़का यूसुफ नाम का. Okay. Now all those who have gone through a lot of pain, जितने भी लोग बहुत सारे दर्द से गुजरे हैं, like Jacob, he went through a lot of pain. जैसे याकूब बहुत सारे दर्द से गुजरा. And one of the pain was his own sons, they actually sold one of his sons. और अनेक दर्दों में से एक दर्द था उसके खुद के बेटों ने उन बेटों में से एक को बेच दिया. And told the father he has died. और पिता से कहा वो मर गया है. So he went through a lot of pain. तो बहुत सारे दर्द से गुजरा. But after some years, लेकिन कुछ सालों बाद God compensated all that pain into great joy. परमेश्वर ने वो सारे दर्द को जो बदल दिया बड़े आनंद में. I have good news for somebody over here. मेरे पास यहाँ किसी के लिए खुश खबर है. Maybe your pain has piled up, शायद आपका दर्द जो है ना ऐसा ऊपर उठ रहा है, but God is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं, I will remember you मैं तुझे याद करूंगा with interest. इंटरेस्ट ब्याज के साथ. With interest. ब्याज के साथ. I will pay back my goodness to you. मैं मेरी भलाई तुझे सूद समेत लौटाऊंगा. I am praying मैं प्रार्थना कर रहा हूँ this year इस साल you will have the best laugh of your life. आपके जीवन की सबसे अच्छी हंसी आप हंसोगे. Yeah. May your mouth be filled with laughter. होने तो आपका मुंह हंसी से भरा रहे. Yeah. May God give you strange favor. होने तो परमेश्वर जो है आपको अजनबी कृपाएं दे. You don't believe in strange favor आप actually. अजनबी कृपा में विश्वास नहीं करते. I'll explain to you. What is समझाता हूँ आपको वो क्या okay. है. Now, 1 Peter 4 and verse 12. पहला पत्रस 4 में 12. Now, Peter says, पत्रस कहता है, my beloved, मेरे प्रिय. he's talking to church people. वो कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है. So he tells them, तो उनसे कहता है, don't think it's strange concerning the fiery trials which is trying you as though some strange thing is happening to you. मैं उसको शॉर्ट में बोलता हूँ. ये सब ना इसको पूरा हम शॉर्ट करेंगे. जब तकलीफ आता है ना, ऐसा मत सोचो कि कुछ ये क्या अजीब हो रहा है. अजीब. Hold that word strange, okay? वो जो शब्द है ना अजीब, उसको पकड़ना थोड़ा. And don't be surprised. और आश्चर्यचकित मत हो जाना. Don't be surprised. आश्चर्यचकित मत होना. And don't think something strange is happening. ऐसा मत सोचो कुछ अजीब ही हो रहा है. ये मौसम जल्दी खत्म होने वाला है. Amen. और God is going to do strange favor for you. और प्रभु आपके लिए अजीब कृपा देंगे. Jacob has lost his son. याकूब ने अपने बेटे को खोया. And he's thinking he has died. और वो सोच रहा है कि वो मर गया है. One day, एक दिन he hears, वो सुनता है, your son is alive. तेरा बेटा जिंदा है. Amen. What is it? वो क्या है? Strange favor. अजीब कृपा है. And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ this year इस साल you will have strange favor. आपके जीवन में अजीब कृपा होगी. That means all hope was lost. इसका अर्थ सारी आशा चली गई थी. All hope was lost. सारी आशा चली गई All थी. hope was सारी lost. आशा चली गई थी. Suddenly, अचानक से oh, something came up. कुछ तो आ गया सामने. Yeah. Strange favor. अजीब कृपा. I speak over you strange favor. मैं आपके ऊपर अजीब कृपा को बोलता हूँ. I speak over you strange favor. मैं आपके ऊपर अजीब कृपा बोलता हूँ. Over your family. आपके परिवार पर. Over your work. आपके काम पर. Over your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन पर. Over your ministry. आपकी सेवकाई Over पर. your finance. आपके पैसों पर. Over your business. आपकी व्यापार पर. Over your children. आपके बच्चों पर. Strange favor in the name of Jesus. अजीब कृपा हो यीशु के नाम में. Okay, so this young boy,
तो ये जो जवान लड़का है he went through a lot of trouble. वो बहुत सारी तकलीफों से गुजरा, But his life was lifetime favor. लेकिन उसका जीवन जो था ना, जीवन भर की कृपा वाला जीवन था। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, everybody sitting over here, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, your life आपका जीवन can have trouble, तकलीफें हो सकती है but उसमें, लेकिन you'll have lifetime favor. आपके जीवन में जीवन भर की कृपा होगी। Lifetime favor in the mighty name of Jesus. जीवन भर की कृपा यीशु के महान और शक्तिमान नाम में। Can I hear an amen? आमीन। And you are not going to lose. और आप हारने नहीं वाले हो। Anybody who has a relationship with God, there is no loss, there is always profit. जिसका भी रिश्ता प्रभु के साथ है, कभी नुकसान नहीं होता, हमेशा उसका फायदा होता Yeah, है। उसको फायदा होने और डबल फायदा होने वाला है। आमीन। And I pray triple होएगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ तीन गुना फायदा होगा। चार गुना होगा। 4 गुना फायदा होगा। 5 times, 5 गुना होगा। 6 times, 6 गुना होगा। 7 times, 7 गुना होगा। Yeah, आमीन। yeah. Let people see. उन्हें तो लोग देखे, Yeah, let people see. उन्हें तो लोग देखे, And let people think. और उन्हें तो लोग सोचे That there is difference, mark difference. कि इसमें बहुत बड़ा फर्क है। Yeah, I pray मैं प्रार्थना your करता हूँ, favor would be so strong आपकी कृपा इतनी मजबूत होनी चाहिए, that it will be like light and darkness. मान लो वो उजाला और अंधेरे के समान हो, Yeah, so strong. इतना मजबूत। Okay, let's talk about Joseph. आइए यूसुफ के बारे में बात करते हैं। Acts chapter 7, verse 9. प्रेरित 7:9। So they sold him, the brothers sold him. तो भाइयों ने उसे बेच दिया। Whatever trouble you are in, जिस भी तकलीफ में आप हो, no problem. कोई समस्या नहीं, Only one thing should be there. सिर्फ एक चीज होना है, God was with him. प्रभु उसके साथ थे। दुनिया उल्टा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ उल्टा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक चीज तेरे साथ रहना है, प्रभु तेरे साथ था। This is it. ये महत्व का है। Yeah, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, because I'm going to talk to you about this main thing. This is the main key. क्योंकि ये मुख्य चाबी और इसके Yeah. बारे में मैं बात करने वाला हूँ। Yeah. Nobody can stop you. कोई भी आपको रोक नहीं सकता। If this is there with you, यदि ये आपके साथ है तो nobody can stop you. कोई आपको रोक नहीं सकता। Everybody will cooperate. चला जाओ दे, चलो। सब लोग आपके साथ सहकार्य करते रहेंगे। जाओ जाओ जाओ। चलो जाने दो। Yeah, demons may oppose you, दुष्ट आत्माएं शायद विरोध करेंगी, but there will be a lot of support. लेकिन बहुत सारा जो है आपके लिए सहकार्य A lot होगा। of help will come. बहुत सारी मदद आएगी। From north it will come. उत्तर से आएगी, From south it will दक्षिण come. से आएगी, From east it will पूर्व come. से आएगी, From west it will पश्चिम come. से आएगी। Okay, so number one, पहला नंबर, with this boy, इस लड़के के बारे the में, Lord was with him. प्रभु उसके साथ थे। I pray your profile should be like this. मैं प्रार्थना करता हूं आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए। It should not be written, he's a very smart boy. ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए बहुत होशियार है, He's a very educated boy. ये बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, He is very, 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 very like that. वो बहुत ऐसी है। In your profile, first thing should be, तो आपकी प्रोफाइल में सबसे पहली चीज होना है, God is with him. प्रभु उसके साथ है। Number two, what happened? दूसरा नंबर क्या हुआ? Yeah. God delivered him out of all his troubles. प्रभु ने उसके सारी तकलीफों से उसे छुड़ाया। This will be your testimony. ये आपकी गवाही होगी That the Lord has delivered me out of all my troubles. कि मेरी सारी तकलीफों में से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। Psalm 34 and verse 19. Many are the troubles of a righteous man, धर्मी व्यक्ति की तकलीफें बहुत सारी है, but the Lord delivers him from all his trouble. लेकिन प्रभु वो सारी तकलीफों से उसे छुड़ा देते हैं। Wow. Okay, number 3, तीसरा, about Joseph. यूसुफ के बारे में, Acts chapter 7 verse 10. प्रेरित 7 अध्याय वचन 10। Yeah. And the Lord delivered him out of all his troubles. और प्रभु ने उसके सारी तकलीफों से उसे छुड़ाया। Are you ready? 1, 2, 3. तैयार हो आप? 1 2 3। Number 3. तीसरा, God gave him favor. प्रभु ने उसे कृपा दी। वाह, What time is it? क्या समय चल रहा है? What time is it? कौन सा समय है? Favor time. कृपा का समय है। What time is it? कौन सा समय है? Favor time. कृपा का समय है। What time is it? कौन सा समय है? Favor कृपा time. का समय है। Psalm 102 verse 13. भजन संहिता 102 अध्याय वचन 13। Yeah. Okay, that word Zion is there, na? You put your name, okay? वो जो शब्द है ना सियोन, वहां पर अपना नाम लिख लो आप। You will arise आप उठ खड़े होंगे and have mercy और दया करोगे on Vijay. वैभव पर, For the time to favor क्योंकि कृपा करने का समय Vijay. वैभव का, Yes, the set time. हाँ नियुक्त किया गया समय, Yes, the set time has come. हाँ नियुक्त किया गया समय आ गया है। Actually, same verse, na? Same verse. यही जो वचन है In Passion Translation, पैशन भाषांतर में it says like this. ऐसे कहता है, The time for the fulfillment of the promises of God for your life has come.
परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तेरे जीवन में पूरी होने का समय आ गया आ है। गया है. Yeah, young people when they are 26, 27, जवान लोग जब 26-27 साल के होते हैं they are thinking to get married. वो सोचते हैं शादी करने के They are बारे में, looking here and there. वो यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। Yeah. What should you look for? आपने किस चीज को ढूंढना है? Favor. कृपा को। Look for favor. कृपा ढूंढो Every morning. हर सुबह। Tell the Lord, प्रभु से कहो today आज is my day. मेरा दिन है, Today आज is my time. मेरा समय है, Today आज is favor ये day. कृपा का दिन It's है, favor time. कृपा का समय है। Help will come from God. प्रभु की ओर से मदद आएगी। Okay, how many of you know Psalm 23? कितने लोगों को भजन संहिता 23 पता है? Last verse, उसका आखिरी वचन, first word, पहला शब्द उसका surely, निश्चित रूप से, surely, निश्चित रूप से, surely, निश्चित रूप से, surely, निश्चित रूप से, from back, आवाज नहीं आ रहा है, surely, निश्चित रूप से, surely, निश्चित रूप से, surely, निश्चित रूप से, surely, निश्चित रूप से, goodness भलाई and और mercy करुणा shall follow me मेरा पीछा करेगी all the days सभी दिन of my life. मेरे जीवन के। Surely goodness and mercy shall follow me all निश्चित रूप से भलाई और करुणा मेरा पीछा करे all the days. सभी दिन। Put over there even trouble day, तकलीफ के दिनों में भी, even evil day, बुराई के दिनों में भी। even. Have you heard this verse? In the day of trouble, आपने वचन सुना है क्या? तकलीफ के दिन में call upon me मुझे पुकारो and I will answer you. और मैं तुम्हें come जवाब on. दूंगा। Come on. आमेन, Come on. तेरे सारे उंगलियां घी में हैं. आमेन। बोलो. आपकी सारी उंगलियां घी में, और उंगलियां ही नहीं, पैर भी घी में है. आपके पैर भी घी में। अच्छा पास्टर, पैर भी घी में होते हैं क्या? पास पैर भी घी में होते हैं। Yeah, go home and read Deuteronomy 33. घर पे जाके व्यवस्था विवरण 33 अध्याय पढ़ो। There's a boy called Asher. वहाँ पर आशर नाम का लड़का है Yeah, and Moses spoke over him. और मूसा ने उसके ऊपर बोला And he said, और कहा, you will be favored among all your brothers. तेरे सारे भाइयों में तुझ पर कृपा होगी, Your brothers will like you. तेरे भाई तुझे पसंद And your करेंगे feet will be in the oil. और तेरे पैर तेल में होंगे। पास्टर मैं रो रहा हूं, लेकिन इन रोना तेरे को फेवर आने वाला है. इस रोने में आपको कृपा मिलने वाली है। Yeah, people will rise up, they'll help you. लोग उठ खड़े होंगे, आपकी मदद करेंगे, They'll help you. वो आपकी मदद They करेंगे, will speak for you. वो आपके लिए बात करेंगे, They will open doors for वो you. आपके लिए दरवाजे खोलेंगे, They will recommend for you. वो आपके लिए जो है आगे बात बढ़ाएंगे। तेरी फाइल बढ़ने वाली है आगे यीशु के नाम में. आमेन, आमेन। And God delivered him out of all his troubles और प्रभु ने उसके सारी तकलीफों से उसे छुड़ाया and gave him favor. और उसे कृपा दी। Okay, favor means help. कृपा का मतलब मदद। Help means somebody will like you, मदद मतलब कोई आपको पसंद करेगा, somebody will speak for you, कोई आपके लिए बात करेगा, somebody will open the door for you, कोई आपके लिए दरवाजा खोलेगा। आमेन। somebody will recommend you, कोई आपकी बात आगे बढ़ाएगा, somebody will sign for you, कोई आपके लिए साइन करेगा, somebody will choose you, कोई आपको चुनेगा, somebody out of 10,000 will pick you up. कोई 10,000 में से तुम्हें चुनेगा। Number 4. चौथा नंबर, And और God gave him wisdom. प्रभु ने उसे बुद्धि दी। You should study, okay? You should study. आपने पढ़ाई करना है, And I pray you study well. और मैं प्रार्थना करता हूं आपने अच्छे से पढ़ना है। By studies you get knowledge. पढ़ाई के द्वारा आपको ज्ञान मिलता है, Yeah, knowledge. ज्ञान मिलता है। Yeah, God gave him wisdom. प्रभु ने उसे बुद्धि दी Okay. And wisdom किसके सामने? Before the king. और वो बुद्धि किसके सामने? राजा के सामने। Wow. Pharaoh, the king had 2 dreams. फिर वो राजा को 2 सपने आए, Same dream. एक ही प्रकार के, Same dream, different types. अलग अलग प्रकार के, लेकिन एक ही तरीके का सपना था। That means इसका अर्थ ये पक्का होने वाला है. ये तो होने ही वाला है। Yeah. So the king had dream. तो राजा को सपने आए And he was very disturbed. और वो अंदर से बहुत विचलित था। So he said, call the magician. तो उसने कहा सारे जादूगरों को बुलाओ, Call all the yangada bongada 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 wale. Come on. सारे Come. जितने तंत्र मंत्र करते सबको बुलाओ, And also call the wise man. और बुद्धिमानों को भी बुलाओ। And he told them the dream. और उन्हें सपने बताए। They said, we don't know, sir. उन्होंने बोला हमें नहीं पता इसका अर्थ। So that time, तो उस समय one man was standing over there. एक व्यक्ति वहां खड़ा था, Suddenly tube light got on. अचानक से ट्यूबलाइट जली, He remembered. उसे याद आया He had an encounter with a boy called Joseph. यूसुफ नाम के लड़के के साथ उसकी मुलाकात हुई थी, And he has this grace और उसके ऊपर यह अनुग्रह है God has given प्रभु ने दिया है to interpret dream. सपनों का अनुवाद करने का। So suddenly he remembered. तो अचानक से उसे याद आया And he said, और उसने कहा I know a man. मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। Now listen very carefully. अभी ध्यान से सुनना, This year, इस साल people will say लोग कहेंगे this about you.
ये आपके बारे में कहेंगे। I know a person. मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, I know a person. मैं एक व्यक्ति को And जानता I हूँ pray that will be your name. और मैं प्रार्थना करता हूँ वह आपका नाम होगा। Yeah. Now, let me give you one key before I go ahead. एक चाबी देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। To stay in favor, कृपा में बने रहने के लिए you should help people solve their problem. आपने लोगों की मदद करना है उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए। You should be a person who solves people problem. आपने ऐसे व्यक्ति होना है जो लोगों की समस्याएं सुलझाता है। थोड़े लोगों का जो दर्द है ना उसको कम करना शुरू करो. Learn to decrease the pain of people. लोगों के दर्द को कम करना सीखो। Yeah. Try to be a solution to people. लोगों के लिए उपाय बनने की कोशिश करो। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ, people will say, लोग कहेंगे I know a person. मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, He has solution for your problem. उसके पास तेरी समस्या के लिए उपाय है। Door will open. दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा, अच्छा, कौन से लेवल का डोर ओपन हुआ यार? कौन से स्तर का दरवाजा खुला है? नॉट वो अपना सोसाइटी वाला, नॉट वो साकिनाका वाला या लोखंड वाला एरिया, नॉट वेस्टर्न सबब, नॉट मुंबई, नॉट महाराष्ट्र, डायरेक्ट वाह नेशनल लेवल, वाह डायरेक्ट नेशनल लेवल का दरवाजा खुला है यीशु के नाम में. आमेन आमेन। I pray, I really pray, I मैं सच में प्रार्थना I करता really हूँ। pray. मैं सच में प्रार्थना करता You हूँ। will be a helper to the helpless. जिसके पास मदद नहीं है आप उसके लिए मददगार Yeah, होंगे। and I pray और मैं प्रार्थना करता God हूँ will remind people to remember you. लोग आपके बारे में लोगों को याद दिलाएंगे आपको याद करने के In लिए, Jesus' name. यीशु के नाम में। So the king said, "Do you, so you can interpret my तो राजा ने कहा तू मेरे सपने का अनुवाद कर सकता है? He said, "No, I cannot do it. तो उसने कहा मैं तो नहीं कर सकता, But my God, लेकिन मेरे प्रभु, Amen, my God, मेरे प्रभु He can do it." वो कर सकते हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? अभी सुनो, जब प्रभु के पास से सपना आता ना, तो दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का ज्ञान जो है ना, वो यहां वहां नहीं जाता है. It is unadulterated knowledge from God about future. वो भविष्य के बारे में जो ज्ञान होता है प्रभु की ओर से, Yeah. Nobody could touch it. कोई उसे छू नहीं सकता। So Joseph said, "No, it is a good thing." तो यूसुफ ने कहा ये अच्छी चीज है, Yeah, it's a good thing. अच्छी चीज है। Next 7 years, अगले 7 साल you will have abundance of crops. तुम्हारे पास बहुतायत की फसल होगी, But the next 7 years, लेकिन उसके बाद 7 साल you will have famine. अकाल पड़ेगा। Yeah. In the first year itself, पहले ही साल में whatever you all have, जो भी तुम्हारे पास it'll होगा all be over. सब खत्म हो जाएगा। And then उसके बाद you all will slowly start dying. तुम धीरे धीरे मरना शुरू करोगे। So the king's face fell. तो राजा का चेहरा पूरी तरह उतर गया, मुरझा गया। But लेकिन wisdom came. बुद्धि आई। Wisdom means ability to solve problem. बुद्धि का मतलब जो है समस्या सुलझाने की क्षमता। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ you will have wisdom from God in the name of Jesus. आपके पास प्रभु की ओर से बुद्धि होगी यीशु के नाम में। Yeah. Don't look for promotion. प्रमोशन को ढूंढते मत रहो, Be a problem solver. समस्या सुलझाने वाले बनो। तो तेरा मालिक ना तुझे देख कर, तेरे चेहरे को ही देख के ना, you be a problem solver, people will respect you. आप समस्या सुलझाने वाले बनो, लोग आपका सम्मान करेंगे, People will honor you. लोग आपका आदर करेंगे। Ecclesiastes 10:10. सबोपदेशक 10 में 10। What brings success? क्या सफलता लाता है? Wisdom. बुद्धि सफलता लाती है। And if you come to the New Testament, और यदि आप नए करार में आओगे, Jesus is wisdom from God. यीशु परमेश्वर की ओर से बुद्धि है। Now here wisdom basically means यहाँ पर बुद्धि का अर्थ है what to do, क्या करना है, when to do, कब करना है, how to do. कैसे करना है। Do you know confusion? एक word confusion. आपको पता है एक शब्द होता है गड़बड़ी। The moment wisdom comes, जिस क्षण बुद्धि आती है confusion goes. गड़बड़ी चली जाती है। And I really pray और मैं सच में प्रार्थना करता हूँ your confusion would go. आपकी गड़बड़ी चली जाएगी। Your confusion should go. आपकी गड़बड़ी चली जाना है, Clarity should come. स्पष्टता आना है, Direction should come. मार्गदर्शन मिलना है, And you should know और आपको पता होना है this is the way I should go. इस रास्ते से मैंने आगे बढ़ना है। Okay. So did he interpret? तो क्या उसने अनुवाद किया? Yeah, he interpreted very हाँ, well. उसने अनुवाद किया अच्छे से, Beautifully he did it. बहुत सुंदरता से अनुवाद किया। Then the king said this. फिर राजा ने ऐसे कहा, He said like this. ऐसे कहा, I have not seen any man like this. मैंने ऐसा कोई व्यक्ति कभी देखा नहीं, I've never seen. मैंने कभी नहीं देखा।
in whom is the Spirit of God, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है, which has made him wise. जिसने उससे बुद्धिमान बनाया है। राजा को भी पता चला ये जो कॉलेज में गया ना पढ़ाई करने के लिए वो नहीं है। आमेन, आमेन, राजा को भी पता चला ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं है। आमेन। राजा को क्लियरली पता चला ये कुछ स्वर्ग का कनेक्शन जरूर है। डिपेंड ऑन गॉड, प्रभु पे निर्भर रहो, डिपेंड ऑन गॉड, प्रभु पर निर्भर रहो, ही इज योर विजडम, वो आपकी बुद्धि है। डिपेंड ऑन सुपरनैचुरल विजडम, परमेश्वर की अलौकिक बुद्धि पर निर्भर रहो। नंबर 5, पांचवा, वाओ, Acts 10, प्रेरित 7 में 10, Acts 7 verse 10, प्रेरित 7 में 10। yeah, and then it says फिर आगे कहता है, the king made him governor, राजा ने उसे जो है गवर्नर बनाया। yeah. Proverbs 23 verse 18 लेना, नीति वचन 23 वचन 18, you will have what? Bright future. तुम्हारा सुनहरा भविष्य होगा। Okay, did Joseph have a bright future? क्या यूसुफ का सुनहरा भविष्य था? Did he have problems? क्या उसको समस्या हुई? बहुत था, but was God with him? लेकिन प्रभु उसके साथ थे क्या? हाँ, But bright future. लेकिन सुनहरा भविष्य है। Okay, so number 5, God made him governor over Egypt and his own household. पांचवा नंबर, परमेश्वर ने मिस्र और उसके घराने के ऊपर उसे वो गवर्नर बनाया। Okay, now listen. अभी सुनो, Favor is 2 types, कृपा 2 प्रकार की होती है, from God प्रभु की ओर से and from people. और लोगों की ओर से। You may have favor with God, आपको शायद प्रभु की ओर से कृपा होगी, but लेकिन you should have favor with people also. लोगों की ओर से भी आपको कृपा मिलना जरूरी That's है। very important. ये महत्व का है। Right now, if you ask me, do you have favor from God? इस वक्त आप मुझसे पूछोगे, क्या आपके पास प्रभु की ओर से कृपा है? Yeah. हाँ है। Why? क्यों? Because the Father looks at his son Jesus क्योंकि पिता जो है अपने पुत्र यीशु की ओर देखते हैं and says, और कहते हैं, because of him, इसके कारण I will have favor on you. मैं तुझ पर कृपा करूंगा, I will help you. मैं तेरी मदद करूंगा, I will never leave you. मैं तुझे कभी छोड़ूंगा I will नहीं, walk with you. तेरे साथ मैं चलूंगा, I will forgive your mistakes. मैं तेरी गलतियों को क्षमा कर दूंगा। Highly favored. उच्च कृपा पायो। Yeah. But favor with man is important. मनुष्य की कृपा भी महत्व हाँ, है। वो बहुत महत्वपूर्ण है. Do you know the life of Jesus? आपको यीशु का जीवन पता है? Luke chapter 2 verse 52. लूका 2 में 52, He grew वो बढ़े, in favor with God. प्रभु की ओर से कृपा में बढ़े, And he grew और वो बढ़े in favor with man. मनुष्य की ओर से कृपा में I बढ़े। pray this year, मैं प्रार्थना करता हूँ इस साल both area, दोनों क्षेत्र you will grow in Jesus' उसमें name. आप बढ़ोगे यीशु के नाम में। If your boss has favor over you, यदि आपका बॉस आपके ऊपर कृपा दिखाए you will get double promotion, तो आपको जो डबल प्रमोशन मिलेगा, triple promotion, ट्रिपल प्रमोशन मिलेगा, 4 गुना मिलेगा, चौबल promotion, 4 गुना मिलेगा, 5 गुना। आप सोच के देखो, ये आदमी वहां कभी गया नहीं है, पहले दिन दरबार में गया है, पहला दिन। वहां बहुत सारे सीनियर है जिनके बाल सफेद हो गए हैं और जिन्होंने बहुत ज्ञान की बातें बांटी है, लेकिन उस दिन राजा ने बोला, आज से तू गवर्नर है। यू आर गवर्नर, तू गवर्नर है, यू आर गवर्नर, तू गवर्नर है। नॉट ओनली ऑन दिस नेशन, सिर्फ इस देश पर नहीं, उसने खुद का परिवार उसको खोल के दिया। वाह, यू थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में सोचो जरा, हाउ द विजडम ऑफ गॉड इज। कैसे है प्रभु की बुद्धि, इट विल अमेज पीपल, वो लोगों को आश्चर्यचकित कर एंड आई देगी। प्रे, और मैं प्रार्थना करता हूँ, let the wisdom which flows through you, और जो बुद्धि आपके द्वारा बहे, let it amaze people in वो Jesus' लोगों name. को आश्चर्यचकित कर दे यीशु के नाम में। Can I hear an amen? आमीन। May you have favor with man. और तो मनुष्य के नजर में भी आपको कृपा मिले। Yeah. Now the key is presence of God. और चाबी है प्रभु की उपस्थिति, Yeah. That's the key. वो चाबी है। Yeah. So I want to talk to you. तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ Fast. बहुत तेजी से, Who has the presence of God? किसके पास प्रभु की उपस्थिति है? Of course you have the presence. हाँ, आपके पास है, Because you're the temple of God. क्योंकि आप प्रभु के मंदिर हो। Yeah. But we are talking about manifested presence. लेकिन हम प्रकट की हुई उपस्थिति की बात कर रहे जब लोग तुझे देखते हैं ना, ऐसा कहना है कि प्रभु इसके साथ है। हैं। आमीन, अनबिलीवर जब तुझे देखता है ना, उसने कहना है कि प्रभु इसके साथ है। आमीन। I really pray मैं सच में प्रार्थना करता you हूँ, will have favor आपके पास कृपा होगी in the eyes of men. मनुष्य की नजर You में, will have favor in the eyes of people. आपको लोगों के नजर में कृपा मिलेगी। Yeah. So who has the presence of God? तो किसके पास प्रभु की उपस्थिति Yeah. है? You have, आपके पास है, but he should come up. लेकिन उन्होंने बाहर आना है। Yeah. If the Lord doesn't come out, I cannot cast a demon out. यदि प्रभु बाहर नहीं आएंगे तो मैं दुष्टात्मा को भगा नहीं Yeah. सकता, Because the Bible says
क्योंकि बाइबल कहती है Yeah, when the Holy Spirit's finger comes upon a person, जब पवित्र आत्मा की उंगली एक व्यक्ति के ऊपर आती है, demons are cast out दुष्ट आत्माएं भगाई जाती है and the kingdom of God has come. और परमेश्वर का राज्य आ चुका है। Okay, number one. पहला नंबर, Yeah. Who has the presence? उपस्थिति किसके पास है? Those who are thankful, जो धन्यवादित लोग हैं, those who are praising people जो स्तुति करने वाले लोग हैं and worshiping people. और आराधना करने वाले लोग हैं। How many of you want God to be seen by other people? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन से लोग देखें उसे? Yeah. Learn to say thank you to God प्रभु को धन्यवाद देना सीखो, every day, हर दिन, every day, हर दिन, every day. हर दिन। Psalm 100 verse 4. भजन संहिता 100 में 4, Give thanks to God. प्रभु को धन्यवाद दो, Enter his gates with thanksgiving उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो and his courts with praise. और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आओ। Yeah. A man who knows he doesn't deserve, ऐसा व्यक्ति जो जानता है मैं लायक नहीं हूं उसके, I don't deserve, मैं लायक नहीं हूँ, that person alone will say thank you. वही व्यक्ति जो है धन्यवाद कहेगा। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that on your lips, कि आपके होठों पर thanksgiving will always be seen in Jesus' name. धन्यवाद हमेशा दिखता रहे यीशु के नाम में। And then it says, फिर आगे कहता है, let's come into his courts with praise. आओ उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आए। Praise means स्तुति का मतलब talk to the Lord about his beauty. प्रभु की सुंदरता के विषय में प्रभु से ही बात करना। Yeah. I should tell the Lord tomorrow because tomorrow is my birthday. मैंने कल प्रभु से कहना क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है। Lord, प्रभु amazing. अद्भुत हो, You're a life-giving person. आप जीवन देने वाले व्यक्ति, All these years, इतने साल, so many times, इतनी बार I would have died. मैं मरा होता, But लेकिन you're a life-giving person. आप जीवन देने वाले व्यक्ति हो। You looked at me आपने मेरी ओर and देखा you said, और कहा live, जियो, live, जियो, live. जियो। So I've lived like this. तो मैं ऐसे जिया हूँ। Sometimes I was like a tree which was completely cut and dry. कभी कभी मैं ऐसा पेड़ के समान था जहाँ काट के पूरी तरह सूख गया था वो। Yeah. But at the smell of water, लेकिन पानी की गंध से, as it brings hope even to a dead tree, जैसे वो मरे हुए पेड़ में भी आशा लाता है, just that name Jesus, वो सिर्फ नाम यीशु when I hear, जब मैं सुना, it brings life to my deadness. उसने मेरे मरेपन में जीवन लाया। So beautiful you are. कितने सुंदर हो आप। Let me say this. मुझे ये कहने दो, The Lord is not going to allow things to die, but He's going to start dying things come back to life. प्रभु चीजों को मरने नहीं देंगे, लेकिन जो मरती हुई चीज है ना प्रभु वापस उन्हें जिंदा करेंगे। Yeah. One day Jesus saw a woman, widow, carrying her only child to be buried. एक दिन यीशु ने देखा एक विधवा अपने इकलौते बेटे को दफनाने के लिए ले जा रही है, Yeah. But Jesus knew लेकिन यीशु जानते थे she has lost her husband. उसने अपना पति खो दिया है, Now the only son is gone. अभी इकलौता बेटा भी मर गया। Death, मृत्यु, death. मृत्यु। But He said, लेकिन कहा उसने, she did not come. Nobody came and said, hello sir, please. वो या कोई व्यक्ति आकर उनसे नहीं कहने लगा सर प्लीज 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 प्लीज, But Jesus said, no. लेकिन यीशु ने कहा नहीं, Let's stop this now. चलो अभी रोकते थोड़ा, ये जो चल रहा है ना, इसको हम रोकते हैं और हम इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं यीशु के नाम। इसे थोड़ा उल्टा घुमाते हैं। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your series of death, आपकी मृत्यु की जो सीरीज है it will stop today. वो आज रुक जाएगी, It will stop. वो आज रुकेगी। Not because you thought and came, आप सोच कर आए इसलिए नहीं, no, नहीं, but because of the mercy of God. लेकिन प्रभु की दया के कारण ये होगा। And I really pray और मैं सच में प्रार्थना करता हूँ today God will put His hand on you, आज प्रभु अपना हाथ आप पर रखेंगे and that, you know, और वो सहलाना, when the hand, you know, when a touch comes, जब वो स्पर्श आता है, in that touch there is a message. उस स्पर्श में जो है संदेश होता है। When God touches, जब प्रभु छूते हैं ना, there are messages which are released. संदेश स्वतंत्र किए जाते हैं। And I pray today, और मैं प्रार्थना करता हूँ आज life-giving messages would be released into you. जीवन देने वाले संदेश आपके जीवन में स्वतंत्र किए Yeah, जाए। life-giving message would be released into you. जीवन देने वाले संदेश आपके अंदर स्वतंत्र किए जाए। Yeah, worship. Let me just tell you two things about worship and then we'll close. आराधना के बारे में दो चीजें बताता हूँ फिर समाप्त करेंगे। One, पहला, in worship, आराधना में honoring the Lord प्रभु का आदर करना with our body posture. हमारे शारीरिक हाव भाव के द्वारा। Okay.
Suppose right now over here, our respected Prime Minister comes right now. मान लो इस वक्त यहाँ पर हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी आ जाए, What will you do? तो आप क्या करोगे? Will you stand? आप खड़े होंगे क्या? Okay. I always want to tell you, मैं हमेशा आपसे कहना चाहता हूँ, the presence, उपस्थिति it expects a response. वो अपेक्षा करती है प्रतिक्रिया की। So if you read in the Bible, तो यदि बाइबल में पढ़ोगे, people lift their hand, लोगों ने अपने हाथ उठाए, they bow before God, प्रभु के सामने झुके, they kneel before God, प्रभु के सामने घुटने टेके, they fall on their face. मुंह के बल गिर गए। What are they doing? वो क्या कर रहे हैं? Response. प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। Responding to the presence of God. प्रभु की उपस्थिति को प्रतिक्रिया दिखाना। Psalm 29 verse 2, भजन संहिता 29 अध्याय वचन 2 it says, वचन कहता है, we bow down before him हम उनके सामने झुक जाते हैं when he appears. जब वो प्रकट होते हैं। तब At his appearance, उनके प्रकट होने पर we bow. हम झुकते हैं। Response. प्रतिक्रिया है। Your response through your body, it tells the person you honor that person. आपके शरीर के द्वारा जो प्रतिक्रिया है ना, वो सामने वाले व्यक्ति को बताती है कि आप उसका आदर करते आदर हो। कर रहे हो. So if Modi ji comes over here, you stand. What are you telling him? यदि मोदी जी यहाँ आए, आप खड़े हो जाओगे, तो आप उन्हें क्या बता रहे हो? Respect, आदर, honor. सम्मान। So in worship, तो आराधना में wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हो, wherever, जहाँ कहीं, at home, घर पर हो, at work, काम पर हो, in washroom. वॉशरूम में हो। I one day went to a washroom, एक दिन मैं वॉशरूम में गया, and as I went, no, और जैसे ही मैं गया ना, I saw a person down on the knees and with hands up. मैंने देखा एक व्यक्ति घुटने पर था, अपने हाथ ऊपर उठाकर। So when I saw, I just stepped back तो जब मैंने देखा, मैंने अपने कदम पीछे हटाए, because I knew क्योंकि मैं जानता था this person just is encountering God. ये व्यक्ति प्रभु के साथ उसका आमना सामना हो रहा है। Yeah. I quietly went away मैं शांति से वहां से चला गया, because I knew क्योंकि मैं जानता था something was happening. कुछ तो हो रहा है वहां। I pray मैं प्रार्थना करता that हूँ you will really be people who carry the presence of God. कि आप सच में ऐसे लोग होंगे जो प्रभु की उपस्थिति को ले चलते हैं। Yes. And worship is also, और आराधना it's pleasing God with your obedience. अपने आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना, Yes. Pleasing God, making Him happy. प्रभु को खुश करना। Worship is actually making the Lord happy आराधना का मतलब प्रभु को खुश करना है with your obedience. अपने आज्ञा पालन के द्वारा। Last verse, आखिरी वचन, Genesis 22 verse 5. उत्पत्ति 22 में 5। This is the first time the word worship is used ये पहली बार आराधना शब्द का उपयोग किया गया है। in the Bible. First time. बाइबल में पहली बार आराधना शब्द का उपयोग हुआ, And this word is used in connection with obedience. और ये जो शब्द है ना, आज्ञा पालन से जुड़ा हुआ है। Yes. So when I say तो जब मैं कहता हूँ I'm a worshipper, मैं आराधक हूँ, you know what I'm saying? पता है मैं क्या कह रहा I हूँ? love Jesus. मैं यीशु से प्यार करता हूँ, I obey Him. मैं उनका आज्ञा पालन करता हूँ। When you say you are a worshipper, जब आप कहते हो आप आराधक हो, you know what are you saying? पता है क्या कह रहे He हो? is my Lord. वो मेरे प्रभु है। Whatever He says, जो भी वो कहते हैं I will do that. मैं वो करूंगा। That's why people who are worshippers, इसीलिए जो लोग आराधक होते हैं ना, people can see the presence of God over them. लोग उन पर प्रभु की उपस्थिति देख पाते हैं। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, wherever you go, जहाँ कहीं भी आप may जाओगे, the presence of God go with you. होने तो प्रभु की उपस्थिति आपके साथ साथ जाए। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे Amen. आमेन।